नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ नेहा और मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो पराठा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी खुशबू आपको किचन तक तो खींच ही लाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज का पराठा बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो बच्चों से लेके बड़ों तक सबको बहुत पसंद आएगा। ये पराठा आप बच्चों के टिफ़िन में दीजिए, आप सुबह के ब्रेकफास्ट में लीजिए या फिर आप इसे डिनर में भी यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी लगता है। इसे आप चटनी के साथ खाइए, सब्जी के साथ खाइए, ये जैसे भी खाइए बहुत अच्छा लगता है। इवन ये चाय के साथ भी बहुत मज़ा आएगा खाने में। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा जिससे कि आप देख सकें कि आज का पराठा मैंने कैसे बनाया है और क्या पराठा है। तो हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ जो पराठा शेयर कर रही हूँ इसमें है स्वीट कॉर्न, गार्लिक और चीज़। तीनों का जब तड़का लगता है ना तो बहुत ही मज़ेदार पराठा बनता है। तीनों तीनों चीज़ें मिलके इस पराठे को बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देती हैं। तो फ्रेंड्स, देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का कॉर्न गार्लिक चीज़ पराठा। तो हाँ फ्रेंड्स, कॉर्न है तो यहाँ पे मैंने स्वीट कॉर्न लिया है। गार्लिक मैंने यहाँ पे 10 से 12 गार्लिक लिए हैं। और अगर आपके पास स्वीट कॉर्न नहीं है और फ्रेश कॉर्न है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसको आपको थोड़ा सा बॉईल करना होगा। तो उसे आप कुकर में डाल के थोड़ा सा नमक डाल के 2 से 3 सीटी लगा के फिर आप इसे यूज़ करिए। और अगर आप स्वीट कॉर्न फ्रोज़न वाला यूज़ कर रहे हैं तो बस इसे आप जो है डायरेक्ट थोड़ा सा गर्म पानी में डालिए, उससे निकाल के और आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को कॉर्न को और गार्लिक को दोनों चीज़ों को मैंने एक चॉपर में डाला और इसे अच्छे से हम थोड़ा सा दरदरा चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसे डायरेक्ट ग्राइंडिंग जार में डाल के पल्स मोड पे इसे थोड़ा सा दरदरा आप ग्राइंड कर लेंगे। इसका हमें पेस्ट नहीं बनाना है, बस इसे दरदरा सा हमें कूट लेना है। तो यहाँ देख सकते हैं बहुत अच्छे से यहाँ पे मेरा कॉर्न और गार्लिक जो है पिस चुका है। अब हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया और इसमें अब हम एक कॉर्न और गार्लिक दोनों का पेस्ट निकाल लेंगे और इसमें फिर हम कुछ मसाले डालेंगे। ये ऐसे ही खाने में इतने मज़ेदार लगते हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। और इनको निकालने के बाद फिर यहाँ पे मैंने एक चीज़ क्यूब लिया है और इसे अच्छे से हम ग्रेट कर लेंगे। आप अगर थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकालिए तो इसे हाथों से स्क्रम्बल करके आप डाल सकते हैं। बट ये फ्रिज से निकाले हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो मुझे कद्दूकस करना पड़ा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब यहाँ कुछ मसाले डालेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाला है मैंने चिली फ्लेक्स, साथ ही डालेंगे हम थोड़ा सा पिज़्ज़ा सीजनिंग जो इसमें एक ज़बरदस्त टेस्ट देता है। बस अब इसमें हम डालेंगे स्वादानुसार नमक। बस इतना ही हमें डालना है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सीजनिंग नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप बिना पिज़्ज़ा सीजनिंग के भी आप इसे बना सकते हैं। इसके टेस्ट में बहुत फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर पिज़्ज़ा सीजनिंग डालते हैं तो थोड़ा टेस्ट और इन्हेंस करेगा जो आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। क्योंकि मुझे पता है कि सबके घर के बच्चे नाटक बहुत करते हैं खाने कुछ भी चीज़ खाने में। तो उनके लिए तो हर माँ को इनोवेशन करना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे सिंपली जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही गेहूं का आटा मैंने लिया और उसे जैसे रोटी के लिए आटा गूँथते हैं वैसा गूँथ लिया और एक थोड़ी सी बड़ी लोई लेके इसे अब हम बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही थी तो मैंने ये रेसिपी शूट कर ली। मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर करूं जिससे कि आपको भी एक ऑप्शन मिले कि बच्चों के टिफ़िन में हम क्या रख सकते हैं। आप सुबह के ब्रेकफास्ट में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने एक बड़ी सी रोटी बना ली है। अब ये जो मिक्सर मैंने तैयार किया है गार्लिक और कॉर्न का, बस इसे हम बीचों बीच रखेंगे। और जैसे हम हर पराठे की स्टफिंग करते हैं, गोल, चौकोर, तिकोना, कैसे भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चौकोर पराठा बना रही थी क्योंकि मेरे बच्चों को चौकोर पराठा खाने में उन लोग को थोड़ा लगता है कि थोड़ा डिफरेंट सा पराठा खा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं चौकोर बनाई थी। लेकिन आप चाहें तो एक रोटी पतली सी बेल के उसके ऊपर इसको स्प्रेड करके और दूसरी रोटी इसके ऊपर लगा के किनारों को चिपका के और उसे आप फोक की सहायता से थोड़ा सा डिज़ाइन कर दें
तो वो पराठा भी बहुत टेस्टी लगेगा, क्योंकि जब पराठा सिकेगा ना और अंदर से जब चीज़ बाहर आएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा खाने में। लेकिन बच्चों को मेरे यही पसंद था, तो फिर मैंने उनको यही बना के दिया और वीडियो भी ऐसा ही शूट किया। थोड़ा जल्दी था, नहीं तो मैं वो पराठा भी आपको बना के दिखाती। बट यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप ऐसे भी बना सकते हैं, तिकोना भी बना सकते हैं, गोल पराठा बना सकते हैं, जैसा भी आप बनाइए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा मैं इसलिए बता रही थी जिससे कि ये पराठे ये बाहर बहुत जल्दी आते हैं। थोड़ा चीज़ वगैरह जब हम बेलते हैं ना, तो थोड़ा सा ज़रा सा भी अगर फटा पराठा तो चीज़ सेकते समय बाहर आने लगता है। लेकिन फिर भी टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है, पराठा बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। यहाँ मैं दूसरा पराठा भी आपको बना के दिखाती हूँ। इसे भी मैंने चौकोर ही बनाया था। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आप देख सकें कि पराठा आगे कैसे बना है। और वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कहाँ से आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। तो फिर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि फिर से मैंने वैसे ही रखा स्टफ़िंग को, और स्टफ़िंग को इसमें थोड़ा कम ही रखा जिससे कि बाहर ना आए, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये बाहर आने लगता है। और फिर इसे देखिए, एक साइड से हम फोल्ड करेंगे और फिर दूसरे साइड को उसके ऊपर रख के हम चिपकाएंगे, दूसरे साइड से भी फोल्ड करेंगे। और जैसे हम लिफाफा पैक करते हैं ना, वैसे ही बिल्कुल इसे हम पैक कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं पराठा अब तैयार है। बस इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा हम प्रेस कर लेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इसे हम चौकोर बेल लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं, अब मैं इसे चौकोर बेल लूँगी। तो बस बहुत हल्के हाथों से बेला था तो भी बाहर आ रहा था, लेकिन कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं होता है। बहुत अच्छे से सिकने के बाद ये पराठा खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो बस यहाँ इसे अब हम तवे पे डाल के इसे अच्छा सा सुनहरा क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, अब इसे मैं सेक रही हूँ। एक साइड सेकने के बाद इसे हम कोशिश करें कि नॉन स्टिक तवे पे सेकिए अगर आप इस टाइप से बना रहे हैं, जिससे कि अगर थोड़ा सा भी स्टफिंग बाहर आए तो बहुत दिक्कत ना हो और चिपकता नहीं है नॉन स्टिक तवे पे और बहुत आसानी से सिक जाता है। और पराठे को क्रिस्पी सेक के फिर हम बच्चों को इसे चटनी के साथ दीजिए, आप इसे सब्जी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, ये पराठा बहुत टेस्टी लगता है। फ़िलहाल मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं घर में इमली की चटनी बना के रखती हूँ, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है और अक्सर मैं वही टिफ़िन में बच्चों को देती हूँ। तो इसे भी मैंने इमली की चटनी के साथ ही दिया था। तो यहाँ देख सकते हैं पराठा अच्छे से सिक गया है और बस थोड़ा सा चीज़ बाहर आया था, इसके बाद से फिर अंदर ही रहा। अब फटाफट से बच्चों का ये लंच पैक कर दिया मैंने। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी मेरी आज की वीडियो मुझे कमेंट ज़रूर करिए और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे भी के भी वीडियो आप देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।